Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. Now let's continue. अब हम बात करेंगे past simple की. कहते हैं यादे माजी अजाब है मुझ पर, यार अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा. राइट, मुझे ज्यादा शेर नहीं आते, लेकिन ये एक शेर पास्ट से रिलेटेड मुझे आता था, तो मैंने सोचा कि आपको ये सुना डालूं. पास्ट सिंपल. अब हम यादे माजी यानी माजी की बात करेंगे और देखेंगे कि माजी के उन कामों को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. देखिए, जब भी आप किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो आप प्रेजेंट की चीजों के बारे में बात करते हैं और फिर आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं. वो काम जो माजी में आपने किए, वो जगह जहां पे आप गए, वो चीजें जिनको आपने किया, उनका जिक्र करने के लिए, दूसरों को वो बताने के लिए आप पास्ट सिंपल का यूज करते हैं. तो आइए पास्ट सिंपल सीखते हैं. फॉर्म वर्ब प्लस ईडी. अब पास्ट सिंपल में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म. और ज्यादातर जो वर्ब्स हैं उनकी सेकेंड फॉर्म ईडी लगा के बनाई जाती है, जैसा कि क्लोज क्लोज्ड, ओपन ओपन्ड, अटेंड अटेंडेड. तो क्या है, ज्यादातर जो वर्ब्स हैं उनकी जो सेकेंड फॉर्म है वो ईडी लगा के बनाई जाती है. और अगर आपका वर्ब इरेगुलर है, मिसाल के तौर पे गो, वेंट, गॉन, अब गो गोड गोड नहीं होगा, बल्कि गो वेंट गॉन, कम केम कम, ईट एट ईटन वगैरह वगैरह. तो वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म है जिसको हम पास्ट कहते हैं वो पास्ट सिंपल टेंस में आएगी. ठीक है, मैं दोबारा बताता हूं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस में यूज होगी. बहुत सिंपल ग्रामर का ये फॉर्मूला है. एग्जाम्पल्स. अब मैं आपको पास्ट सिंपल की कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं. यू कॉल्ड डेबी. आपने डेबी को कॉल की. दैट्स इट, पास्ट. यू कॉल्ड डेबी. आपने डेबी को कॉल की. इंट्रोगेटिव क्या होगा? डिड यू कॉल डेबी. क्या आपने डेबी को कॉल की? डिड यू कॉल डेबी. क्या आपने डेबी को कॉल की? और नेगेटिव क्या होगा? यू डिड नॉट कॉल डेबी. आपने डेबी को कॉल नहीं की. यू डिड नॉट कॉल डेबी. आपने डेबी को कॉल नहीं की. और इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, डिड यू नॉट कॉल डेबी. क्या आपने डेबी को कॉल नहीं की? डिड यू नॉट कॉल डेबी. अब यहां पे आपने देखा है कि हम एक हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं जो है डिड. डिड डिड क्या है? डू की सेकेंड फॉर्म है. प्रेजेंट सिंपल में हमारा हेल्पिंग वर्ब है डू. पास्ट सिंपल में वही हेल्पिंग वर्ब कन्वर्ट हो जाएगा अपनी सेकेंड फॉर्म में जो है डिड. सो इन पास्ट सिंपल टेंस डू विल बी कन्वर्टेड इनटू डिड. और याद रखिएगा, जिस जुमले में डिड आएगा, डिड के साथ आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. ये पॉसिबल नहीं है कि आप कहें डिड यू कॉल्ड डेबी. एक सेंटेंस में, एक क्लॉज में एक ही सेकेंड फॉर्म आएगी. अगर दो वर्ब्स हैं एक ही क्लॉज में, एक ही सेंटेंस में, तो जो दूसरा वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा. डिड यू कॉल, डिड यू गो, डिड यू सी, डिड यू अटेंड वगैरह वगैरह. कंप्लीट लिस्ट ऑफ सिंपल पास्ट फॉर्म्स. अब हम देखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस कहां कहां किस किस तरीके से इस्तेमाल होता है. एक छोटी सी समरी मैं आपको देता हूं पास्ट सिंपल की, कि पास्ट सिंपल को हम यूज करते हैं फॉर शॉर्ट एक्शंस इन द पास्ट. अब शॉर्ट एक्शंस क्या हैं? आई गॉट अप इन द मॉर्निंग. मैं सुबह उठा. आई ब्रश्ड माई टीथ. मैंने अपने दांत ब्रश किए. ये क्या है? शॉर्ट एक्शंस इन द पास्ट हैं. इसके अलावा हम इसे यूज करते हैं लॉन्ग एक्शंस इन द पास्ट. और लॉन्ग एक्शंस बनाने के लिए हम टाइम पीरियड यूज करेंगे. मिसाल के तौर पे, आई लिव्ड इन कोयटा फॉर 2 years. मैं कोयटा में 2 साल रहा. आई लिव्ड इन कराची फॉर 6 months. मैं 6 माह कराची में रहा. तो ये क्या है? लॉन्ग एक्शन इन द पास्ट. पहला क्या था? शॉर्ट एक्शंस इन द पास्ट. दूसरा क्या है? लॉन्ग एक्शंस इन द पास्ट. तीसरा है सीरीज ऑफ एक्शंस इन द पास्ट. सीरीज ऑफ एक्शंस इन द पास्ट क्या है? लास्ट नाइट आई वेंट होम, ओपन द डोर एंड हैड माई डिनर. कल रात मैं घर पहुंचा,
दरवाजा खोला और रात का खाना खाया। He came here, attended the class and went back home. वो यहां आया, उसने क्लास अटेंड की और घर वापस चला गया। ये क्या है? सीरीज ऑफ एक्शंस है। कंप्लीट लिस्ट ऑफ सिंपल पास्ट फॉर्म्स। अब हम देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस कहां कहां पे किस किस तरह से यूज हो सकता है। एक समरी मैंने आपको दी है, उसको भी याद रखिएगा। अब मजीद इसके यूजेस मैं आपको सिखाऊंगा। यूज 1, कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। माजी में जो काम मुकम्मल हो गया उसके लिए आप पास्ट सिंपल यूज करते हैं। फर्ज करें अगर मैं कहता हूं आई ब्रश्ड माई टीथ, मैंने अपने दांत ब्रश किए, ये क्या है? कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। एक ऐसा काम जो कि माजी में ही कंप्लीट हो गया, यानी माजी में ही शुरू हुआ, माजी में ही वो खत्म हो गया। इसी तरह अगर मैं कहता हूं इट रेन्ड येस्टरडे, कल बारिश हुई, ये क्या है? कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट है कि कल जो कि पास्ट है उस वक्त बारिश शुरू हुई और फिर खत्म हो गई, तो ये क्या होगा? कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। यूज द सिंपल पास्ट टू एक्सप्रेस द आइडिया that an action started and finished at a specific time in the past, कि एक काम पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम पे शुरू हुआ और खत्म हुआ, उस आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए आप सिंपल पास्ट यूज करेंगे। Sometimes the speaker may not actually mention the specific time, बाज़ वो स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं होता। फर्ज करें अगर मैं कहता हूं आई ब्रश्ड माई टीथ, किस वक्त ब्रश किए वो स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं है यहां पे। अगर मैं कहता हूं इट रेन्ड येस्टरडे, तो यहां पे मैं टाइम को स्पेसिफाई कर रहा हूं। बट दे डू हैव वन स्पेसिफिक टाइम इन माइंड, लेकिन बोलने वाले के दिमाग में एक वक्त होता है। अगर मैं कहता हूं ना आई ब्रश्ड माई टीथ, अब मेरे दिमाग में ये जरूर है कि मैंने सुबह के टाइम दांत ब्रश किए, बेशक मैं ये सुबह का वर्ड यूज करूं या ना करूं। एग्जाम्पल्स, आइए अब इसकी मैं आपको मिसालें देता हूं ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए। I saw a movie yesterday, कल मैंने एक फिल्म देखी। I saw a movie yesterday, गुजरे हुए कल मैंने एक फिल्म देखी। अब ये क्या है? एक्शन, कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट है कि काम माजी में शुरू हुआ और माजी में ही खत्म हुआ। I didn't see a play yesterday, कल मैंने एक ड्रामा नहीं देखा। Did not की कॉन्ट्रैक्शन है didn't। I didn't see a play yesterday, मैंने कल एक ड्रामा नहीं देखा। ये भी क्या है? Completed action in the past. Last year I traveled to Japan, पिछले साल मैंने जापान का सफर किया। Last year I traveled to Japan। अब यहां पे traveled के स्पेलिंग सिंगल एल के साथ हैं जो कि अमेरिकन है। ब्रिटिश लोग ट्रेवल को डबल एल से स्पेल करते हैं। लास्ट ईयर आई ट्रेवल टू जापान, पिछले साल मैंने जापान का सफर किया। लास्ट ईयर आई डिडंट ट्रेवल टू कोरिया, पिछले साल मैंने कोरिया का सफर नहीं किया। लास्ट ईयर आई डिडंट ट्रेवल टू कोरिया, के पिछले साल मैंने कोरिया का सफर नहीं किया। डिड यू हैव डिनर लास्ट नाइट, क्या कल रात को आपने रात का खाना खाया? और बाय द वे कल रात को मैंने रात का खाना वाकई में नहीं खाया। डिड यू हैव डिनर लास्ट नाइट, क्या आपने गुज़िश्ता शब रात का खाना खाया? ये क्या है? क्वेश्चन है। और यहां पे आप देखें डिड की वजह से हैव आ रहा है। डिड क्योंकि सेकंड फॉर्म है, एक जुमले में एक ही सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, उसके बाद दूसरी जो है वो फर्स्ट फॉर्म आएगी सेम क्लॉज में। शी वॉश्ड हर कार, उसने अपनी गाड़ी धोई। शी वॉश्ड हर कार, उसने अपनी गाड़ी धोई। ही डिडंट वॉश हिज कार, उसने अपनी गाड़ी नहीं धोई। ही डिडंट वॉश हिज कार। शी वॉश्ड हर कार, उसने अपनी गाड़ी धोई। ही डिडंट वॉश हिज कार, उसने अपनी गाड़ी नहीं धोई। तो आपने यहां पे देखा कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड के बगैर जुमले में सेकंड फॉर्म आएगी और ये पास्ट सिंपल टेंस है। यूज टू, अब यूज टू क्या है? अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस। ये मैंने आपको भी बताया था, सीरीज ऑफ एक्शंस इन द पास्ट, कि एक सीरीज जो कि माजी में काम हुआ, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अब फर्ज करें कि मैं कहता हूं आई वेंट टू द पोस्ट ऑफिस,
posted the letter and came back home. ये क्या है? सीरीज ऑफ एक्शंस इन द पास्ट है, इसमें 3 एक्शंस हैं. I went to the post office, posted the letter and came back home. तो ये क्या है? सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट है, और ये दूसरा यूज है पास्ट सिंपल टेंस का. बात समझ में आ रही है ना? गुड. We use the simple past to list a series of completed actions in the past. हम simple past को use करते हैं series of actions in the past के लिए. These actions happened first, second, third, fourth and so on. ये वो actions हैं जो एक दूसरे के बाद रूनुमा होते हैं. अब फर्ज करें, अगर मैं कहता हूं I went to the post office, posted the letter and came back home, तो ये 3 एक्शंस एक दूसरे के बाद रूनुमा हुए हैं, तो इसको कहेंगे आप सीरीज ऑफ एक्शंस, यानी एक्शंस एक सीरीज में है, और इसके लिए भी आप पास्ट सिंपल यूज करेंगे. एग्जांपल्स, आइए अब इन मिसालों से मैं सीरीज ऑफ एक्शन की वजाहत करता हूं. I finished work, मैंने काम खत्म किया. Walk to the beach, चलता हुआ बीच पे गया. And found a nice place to swim, और तैरने के लिए एक अच्छी जगह तलाश की. ठीक है, अब इसमें कितने एक्शंस हैं? 3 एक्शंस हैं. फिनिश्ड, वॉक्ड, फाउंड, ये तीनों क्या हैं? सेकंड फॉर्म्स हैं. इस जुमले में 3 क्लॉजेस हैं, हर क्लॉज में एक सेकंड फॉर्म है. आई फिनिश्ड वर्क, वॉक टू द बीच एंड फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम. ही अराइव्ड फ्रॉम द एयरपोर्ट एट 8, वो एयरपोर्ट से 8 बजे पहुंचा. He arrived from the airport at 8, वो एयरपोर्ट से 8 बजे पहुंचा. Checked into the hotel, होटल में उसकी अराइवल हुई. चेक इनटू का मतलब है किसी होटल वगैरह में आके अपनी आमद की इतला करना और चाबी लेके अपने कमरे में जाना. इस प्रोसेस को कहते हैं चेक इनटू. Checked into the hotel at 9, 9 बजे उसने होटल में चेक इन किया. And met the others at 10, और दूसरों को 10 बजे मिला. ठीक है, इस पूरे को मैं आपके लिए दोबारा पढ़ता हूं. He arrived from the airport at 8, checked into the hotel at 9 and met the others at 10. तो ये क्या है? Series of actions in the past. Did you add flour? क्या आपने आटा शामिल किया? फ्लावर कहते हैं आटे को. इसकी जो फ्लोर प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल गलत है. आमतौर पे आप देखेंगे लोग कहेंगे फ्लोर. फ्लोर इज रॉन्ग. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज फ्लावर. फ्लावर और फ्ला, फ्ला दोनों ठीक हैं. डिड यू ऐड फ्लावर? क्या आपने आटा शामिल किया? पोर इन द मिल्क, दूध उंडेला. एंड देन ऐड द एग्स, और फिर अंडों को शामिल किया. ये क्या है? सीरीज ऑफ एक्शंस है, और ये किसी कुकिंग प्रोग्राम का मुझे लग रहा है सेंटेंस, कि उसमें सवाल किया जा रहा है कि क्या आपने आटा शामिल किया, दूध उंडेला और फिर अंडे शामिल किए. ओके, सीरीज ऑफ एक्शंस इन द पास्ट. यूज 3 ड्यूरेशन इन द पास्ट. पास्ट सिंपल को हम माजी के किसी ड्यूरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. जैसा कि मैंने आपसे कहा, आई लिव्ड इन कोयटा फॉर 2 years, मैं 2 साल कोयटा में रहा. अब ये क्या है? ड्यूरेशन इन द पास्ट, के माजी में एक ड्यूरेशन है कि एक काम 2 साल के लिए रूनुमा हुआ माजी में, उसके लिए भी आप पास्ट सिंपल यूज करेंगे. आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि पास्ट में ही एक काम शुरू हुआ, कुछ देर तक जारी रहा और पास्ट में ही खत्म हुआ. तो ये क्या है? पास्ट सिंपल टेंस है. द सिंपल पास्ट कैन बी यूज्ड विद अ ड्यूरेशन. सिंपल पास्ट को आप ड्यूरेशन के साथ भी यूज कर सकते हैं, जिसको मैंने पीरियड ऑफ टाइम भी कहा था. विच स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स इन द पास्ट. एक ऐसा काम जो पास्ट में ही शुरू होता है, पास्ट में ही खत्म होता है, तो वहां पे भी आप पास्ट सिंपल को यूज करेंगे. अ ड्यूरेशन इज अ लॉन्गर एक्शन. ड्यूरेशन क्या है? लॉन्गर एक्शन. याद है मैंने आपको शुरू में बताया था पास्ट सिंपल इस्तेमाल होता है शॉर्ट एक्शंस इन द पास्ट, लॉन्ग एक्शंस इन द पास्ट, a series of actions in the past के लिए. a duration is a longer action, कि जो duration है वो तवील अरसा है, often indicated by expressions, जो कि indicate किया जाता है इन expressions से, such as for 2 years, 2 सालों के लिए, for 5 minutes, 5 मिनट के लिए,
ऑल डे सारा दिन, ऑल ईयर पूरा साल। तो इससे क्या होगा, आपका जो एक्शन है वो लॉन्ग एक्शन इन द पास्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल्स, आइए अब इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। आई लिव्ड इन ब्राजील फॉर 2 years, मैं 2 साल ब्राजील में रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आई लिव्ड इन कोयटा फॉर 2 years, मैं 2 साल कोयटा में रहा। बिल्कुल इसी तरह मैं कह सकता हूं आई लिव्ड इन कराची फॉर 2 weeks, मैं 2 हफ्ते कराची में रहा। आई लिव्ड इन सकरदू फॉर 10 days, मैं 10 दिन सकरदू में रहा। आई लिव्ड इन गिलगित फॉर 5 days, मैं 5 दिन गिलगित में रहा। और आई लिव्ड इन मुल्तान फॉर 1 week, मैं 1 हफ्ता मुल्तान में रहा। ये वाकई वो जगह हैं जहां जहां पे मैं जा चुका हूं। तो ये क्या है, लॉन्ग एक्शन इन द पास्ट। शाउना स्टडीड जापानीज फॉर 5 years, शाउना ने 5 साल जापानीज जबान पढ़ी, यानी उसने 5 साल जापानीज जबान पढ़ी। ये क्या है, लॉन्ग एक्शन इन द पास्ट। They sat at the beach all day, वो सारा दिन बीच पे बैठे। They sat at the beach all day, वो सारा दिन बीच पे बैठे। Long action in the past. They did not stay at the party the entire time, वो सारा वक्त पार्टी में नहीं रहे, या उन्होंने सारा वक्त पार्टी में नहीं गुजारा, या उन्होंने सारा वक्त पार्टी में कयाम नहीं किया। They did not stay at the party the entire time. The entire time का मतलब है कि सारा वक्त या पूरा वक्त वो पार्टी में नहीं रहे। Long action in the past. We talked on the phone for 30 minutes. हमने फोन पे 30 मिनट बात की। We talked on the phone for 30 minutes. हमने 30 मिनट फोन पे बात की। ठीक है, ये क्या है, लॉन्ग एक्शन इन द पास्ट है। और यहां पे आप टाइम ड्यूरेशन भी इस्तेमाल करेंगे, और टाइम ड्यूरेशन की वजह से ही आपका जो एक्शन है वो लॉन्ग एक्शन हो जाएगा। आइए एक छोटा सा डायलॉग देखते हैं जिसमें इसकी प्रैक्टिस होगी। हाउ लॉन्ग डिड यू वेट फॉर देम, आपने उनका कितनी देर इंतजार किया। हाउ लॉन्ग, याद है ये फ्रेज मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिखाई थी। हाउ लॉन्ग डिड यू वेट फॉर देम, आपने कितनी देर उनका इंतजार किया। और जवाब क्या है, वी वेटेड फॉर 1 hour, हमने 1 घंटा इंतजार किया। वी वेटेड फॉर 1 hour, हमने 1 घंटा इंतजार किया। अब वी वेटेड फॉर 1 hour क्या है, लॉन्ग एक्शन इन द पास्ट है। यूज फॉर हैबिट्स इन द पास्ट। अब आप पास्ट सिंपल को माजी की जो हैबिट्स हैं, जो आदतें हैं, उनके लिए भी इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, माजी में हम बहुत से काम करते हैं, माजी में हमारी बहुत सारी आदतें होती हैं जो वक्त के साथ साथ छूट जाती हैं या खत्म हो जाती हैं। तो माजी की उन आदतों के बारे में जब भी आप बात करना चाहेंगे तो उसके लिए भी आप पास्ट सिंपल यूज करेंगे, और यहां पे पास्ट सिंपल में आप यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे। यूज्ड टू, और यूज्ड टू को उर्दू में कहेंगे किया करता था। अब फर्ज करें कि अगर मैं कहता हूं मैं साइकिल पे स्कूल जाया करता था, मैं इंग्लिश बोला करता था, मैं ट्यूशन पढ़ने जाया करता था, तो ये क्या है, ये माजी की हैबिट्स हैं, माजी की वो रूटीन्स हैं जो कि एक दौर में मैं किया करता था। तो इसके लिए आप यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे। आइए मैं इसकी मजीद आपके लिए वजाहत करता हूं। The simple past can also be used to describe a habit which stopped in the past, कि एक ऐसी आदत जो माजी में तो हुआ करती थी फिर वो रुक गई या खत्म हो गई। It can have the same meaning as used to, इसका मतलब भी वही है जैसा कि used to का मतलब है। अब फर्ज करें अगर मैं कहता हूं I used to go to school, मैं स्कूल जाया करता था। I used to learn English, मैं इंग्लिश सीखा करता था। तो पास्ट सिंपल जो है वो भी यही मतलब देगा, टू मेक इट क्लियर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ हैबिट, ये वाजिया करने के लिए, यानी यूज टू इस्तेमाल किए बगैर ये वाजिया करने के लिए कि आप माजी की आदत की बात कर रहे हैं, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ हैबिट, वी ऑफ्टन ऐड एक्सप्रेशंस सच एज, इसके साथ हम इन एक्सप्रेशंस का इजाफा करते हैं।
एक बात तो यह है कि आप यूज्ड टू का इस्तेमाल करें और माजी की किसी आदत को बयान करें। दूसरा क्या है कि पास्ट सिंपल को यूज करते हुए इन एक्सप्रेशंस के साथ जब आप जुमले बनाएंगे तो उसकी ट्रांसलेशन भी यूज्ड टू की सेंस में ही आएगी। ऑलवेज, ऑफ्टन, यूजुअली, नेवर, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, व्हेन आई वाज यंगर। जब आप ये एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करेंगे तो खुद ही बात समझ में आएगी कि आप अपने माजी की किसी आदत की बात कर रहे हैं। ऑलवेज का मतलब है हमेशा, ऑफ्टन का मतलब है अक्सर, यूजुअली का मतलब है आम तौर पे, नेवर कभी नहीं, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड जब मैं एक बच्चा था, व्हेन आई वाज यंगर जब मैं नौजवान था। एग्जाम्पल्स, अब एग्जाम्पल से मैं इस बात को क्लियर करूंगा। आई स्टडीड फ्रेंच व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। जब मैं बच्चा था तो मैं फ्रेंच पढ़ा करता था। अब एक्चुअली ये होना चाहिए आई यूज्ड टू स्टडी फ्रेंच व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, यानी जब मैं एक बच्चा था तो मैं फ्रेंच पढ़ा करता था। लेकिन क्योंकि आपने व्हेन आई वाज अ चाइल्ड लगा दिया है तो अंडरस्टूड है आई स्टडीड फ्रेंच का मतलब है मैं फ्रेंच पढ़ा करता था। बात समझ में आई? गुड। आई स्टडीड फ्रेंच व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। जब मैं बच्चा था तो मैं फ्रेंच पढ़ा करता था। ही प्लेड द वायोलिन। उसने वायोलिन बजाया या फिर वो वायोलिन बजाया करता था। He didn't play the piano. उसने पियानो नहीं बजाया या वो पियानो नहीं बजाया करता था। पास्ट की आदत के बारे में। फर्ज करें अगर मैं कहता हूं He didn't play the piano when he was young. जब वो नौजवान था तो वो पियानो नहीं बजाया करता था। Did you play a musical instrument when you were a kid? क्या जब आप एक बच्चे थे तो आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे? Did you play a musical instrument when you were a kid? कि क्या जब आप बच्चे थे तो क्या आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे? तो ये आपने जो एक्सप्रेशंस यूज किए ना, when I was a kid, always, often, usually, इससे जो पास्ट सिंपल का मीनिंग है वो किया करता था की सेंस में आ जाएगा। She worked at the movie theater after school. स्कूल के बाद वो मूवी थिएटर में काम किया करती थी। She worked at the movie theater after school. They never went to school. They always skipped class. वो कभी स्कूल नहीं गए, वो हमेशा क्लास से भाग जाया करते थे। They always skipped class. Skip का मतलब है बंक मारना, यानी भाग जाना, क्लासेस अटेंड ना करना। They always skipped class. वो हमेशा क्लासेस को स्किप किया करते थे। तो ये क्या है? पास्ट की हैबिट है जिसके लिए हम पास्ट सिंपल को यूज कर रहे हैं। यूज 5। अब इसका पांचवा इस्तेमाल है पास्ट फैक्ट्स और जनरलाइजेशंस। माजी की हकीकतें या माजी की वो बातें जो कि जनरलाइजेशंस हैं, जो पास्ट में ट्रू थी, उसके लिए भी आप पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। जनरलाइजेशन को मैंने प्रेजेंट सिंपल में भी आपके लिए एक्सप्लेन किया था। तो जनरलाइजेशन एक ऐसी बात, एक ऐसा मफरूजा या कोई ऐसा बिलीफ लोगों का होता है जो मुख्तलिफ चीजों के बारे में होता है। अब अगर आपने माजी के हकायक की बात करनी है उसके लिए पास्ट सिंपल आएगा, और अगर आपने माजी की कुछ कहावतों की बात करनी है उसके लिए भी पास्ट सिंपल आएगा। द सिंपल पास्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। सिंपल पास्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है टू डिस्क्राइब पास्ट फैक्ट्स, माजी के हकायक को बयान करने के लिए, और जनरलाइजेशंस या फिर माजी की जो कहावतें हैं, माजी की जो लोगों के बिलीफ और उनकी बातें हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए, which are no longer true, जो कि अब मजीद सच नहीं है। यानी ये वो हकायक हैं, वो कहावतें हैं जो अब सच्ची नहीं है, एक वक्त में सच्ची हुआ करती थी। As in use 4 above, this use of simple past is quite similar. जैसा कि यूज 4 में कहा करता था, किया करता था, मैंने आपको बताया ये जो यूज 5 है ये भी उसी से मिलता जुलता है, टू द एक्सप्रेशन यूज टू, और इसका भी जो तर्जुमा है वो यूज टू की तरह है। जैसा कि मैंने आपको पास्ट सिंपल का 4th यूज बताया है, उसमें यूज टू इस्तेमाल किए बगैर पास्ट सिंपल हमें यूज टू का मतलब देता है। तो यहां पे भी जो 5th यूज है पास्ट की कहावतों के लिए या पास्ट की जनरलाइजेशन के लिए, इसी तरह से आप इसको भी इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स, अब मिसालों से ये सब कुछ आपको अभी
क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। She was shy as a child. अपने बचपन में वो शर्मीली हुआ करती थी। She was shy as a child, but now she is very outgoing. लेकिन अब वो बहुत कॉन्फिडेंट या आउटगोइंग है, यानी अब वो बहुत बढ़ चढ़ के बातें करती है। She was shy as a child, but now she is very outgoing. Outgoing एक पर्सनैलिटी टाइप है। वो लोग जो बढ़ चढ़ के बातें करते हैं, कॉन्फिडेंटली बातें करते हैं, उनको हम कहते हैं आउटगोइंग पर्सनैलिटी। She was shy as a child. ये बचपन में या जब वो बच्ची थी तब वो शर्मीली हुआ करती थी, but now she is very outgoing. He didn't like tomatoes before. इससे पहले उसे टमाटर पसंद नहीं हुआ करते थे। बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है? He didn't like tomatoes before. इससे पहले उसे टमाटर पसंद नहीं हुआ करते थे। तो ये भी used to की तरह का ही तर्जुमा है, लेकिन यहां पे used to नहीं आएगा। Did you live in Texas when you were a kid? क्या आप टेक्सास में रहा करते थे जब आप एक छोटे बच्चे थे? Did you live in Texas when you were a kid? क्या आप टेक्सास में रहा करते थे जब आप एक छोटे बच्चे थे? टेक्सास भी यूनाइटेड स्टेट्स में है। People paid much more to make cell phone calls in the past. माजी में लोग मोबाइल फोन से कॉल करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे दिया करते थे। अब तो आपको पता है ना कि पैकेज आ गए हैं तो आप घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन माजी में मिनट्स के पैसे हुआ करते थे। People paid much more to make cell phone calls in the past, कि लोग माजी में मोबाइल फोन से कॉल करने के लिए बहुत सारे पैसे अदा किया करते थे। क्लियर? इंपॉर्टेंट। when clauses यानी जो clauses when के साथ आती हैं, क्लॉज क्या होता है? जुमले के एक हिस्से को कहते हैं। अगर एक सेंटेंस में दो तीन आइडियाज हैं तो वो दो तीन आइडियाज सेपरेट क्लॉजेस में आएंगे। सेंटेंस एक ही होगा लेकिन उसकी क्लॉजेस ज्यादा हो सकती हैं, और अगर दो से ज्यादा क्लॉजेस होंगी तो फिर हमें कंजंक्शन के जरिए उनको जोड़ना होगा। बाज़ हम कॉमा और एंड के जरिए क्लॉजेस को आपस में मिला देते हैं, बाज़ हम बट वगैरह भी यूज करते हैं, यानी कि कंजंक्शंस और फिर पंक्चुएशन मार्क जो कॉमा है उसकी मदद से हम क्लॉजेस को मिलाते हैं। when clauses happen first, यानी जो when clauses है, when का वर्ड आता है वो पहले आती हैं। clauses are group of words which have meaning but are often not complete sentences. clause एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अल्फाज का एक ग्रुप है जो कि आमतौर पे मुकम्मल जुमला नहीं होता लेकिन वो मीनिंग जरूर रखता है, यानी दैट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस बट दैट गिव्स द मीनिंग। सम क्लॉजेस बिगिन विद द वर्ड व्हेन। कुछ क्लॉजेस, क्लॉज जुमले का एक हिस्सा है, एक पूरा पार्ट है सेंटेंस का। सम क्लॉजेस बिगिन विद द वर्ड व्हेन। कुछ क्लॉजेस व्हेन से शुरू होती हैं, सच एज व्हेन आई ड्रॉप माय पेन, जब मेरा पेन नीचे गिरा, और when class began, जब क्लास शुरू हुई। when clauses ये क्या है? when class began, जब क्लास शुरू हुई। these clauses are called when clauses। इन clauses को या जुमले के इन हिस्सों को हम कहते हैं when clauses, and they are very important, और ये बहुत अहम है when clauses को सीखना। the examples below contain when clauses। अब जो आगे मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा उसमें when clauses मौजूद हैं। एग्जाम्पल्स, आइए when clauses की कुछ मिसालें देखते हैं। when I paid her $1, जब मैंने उसे $1 अदा किया। she answered my question, उसने मेरे सवाल का जवाब दिया। अब इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं, एक क्लॉज है when I paid her $1, और देखें इन दोनों क्लॉजेस को किस तरह जोड़ा है? कॉमा लगा के। She answered my question, ये क्या है? सेकेंड क्लॉज है। When I paid her $1, she answered my question। सेंटेंस एक ही है लेकिन इसकी क्लॉजेस दो हैं। when क्लॉज उस क्लॉज को कहते हैं जिसमें when आता है। She answered my question when I paid her $1, ये भी ठीक है, उसने मेरे सवाल का जवाब दिया जब मैंने उसे $1 दिया। तो देखें दोनों तरह से ये ठीक होगा, यानी कि when I paid her $1 she answered my question, ये भी ठीक है, या फिर
शी आंसर्ड माई क्वेश्चन व्हेन आई पेड हर $1। दोनों तरह से ये जुमला आपका ठीक है। व्हेन क्लॉजेस आर इंपॉर्टेंट, व्हेन क्लॉजेस बहुत अहम है बिकॉज दे ऑलवेज हैपन फर्स्ट। कि जो व्हेन क्लॉज है, यानी व्हेन क्लॉज से मतलब है कि ये काम पहले हुआ। जिस चीज के साथ आपने व्हेन लगाया है, व्हेन क्लॉज वाला जो एक्शन है वो पहले हुआ। व्हेन बोथ क्लॉजेस आर इन द सिंपल पास्ट, जब दोनों क्लॉजेस पास्ट में हो तो व्हेन क्लॉज का मतलब है कि ये वाला काम पहले हुआ। यानी पास्ट में आपके पास एक सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं, जिसके साथ व्हेन लगेगा इसका मतलब है कि ये काम पहले हुआ और जो दूसरा एक्शन बगैर व्हेन के है वो काम बाद में हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं When I paid her $1, she answered my question, तो when clause क्या है? When I paid her $1, मतलब ये कि पहले मैंने उसे $1 दिया, फिर उसने मेरे सवाल का जवाब दिया। तो when clause जो है वो एक्शन पहले रूनुमा होता है। Both of the examples above, जो मैंने आपको पहले मिसालें बताई हैं, mean the same thing, उसका मतलब एक ही है। First, I paid her $1, पहले मैंने उसे $1 दिया, and then she answered my question। अब वो जुमला क्या था? When I paid her $1, she answered my question। She answered my question when I paid her $1। दोनों सेंटेंसेस में $1 आपको पहले देना पड़ेगा, फिर ही आपको सवाल का जवाब मिलेगा। बात समझ में आई? तो जिस क्लॉज के साथ when आएगा इसका मतलब है कि ये काम पहले हुआ और बाकी की जो क्लॉज है वो काम बाद में हुआ। It is not important whether when I paid her $1, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैंने उसको $1 पहले दिया, is at the beginning of the sentence or at the end of the sentence। अब when I paid her $1, चाहे आप सेंटेंस के शुरू में लगाएं या आप इसको उठा के आखिर पे ले जाएं, डॉलर आपने पहले ही दे दिया है। अब अगर मैं कहता हूं When I paid her $1, she answered my question, अब यहां पे पेमेंट की बात मैंने पहले की है, लेकिन अगर मैं कहता हूं she answered my question when I paid her $1, अब अगर ये सेकंड क्लॉज में भी चला जाएगा फिर भी इसका मतलब यही है कि ये काम पहले हुआ। तो किस्सा मुख्तसर ये कि when क्लॉज वाला जो एक्शन है ये वो एक्शन है जो पहले रूनुमा हुआ और बाकी एक्शंस उसके बाद में आए हैं, राइट? However, the example below, अब मैं आपको एक और मिसाल देने जा रहा हूं, has a different meaning। इस मिसाल का मतलब मुख्तलिफ है। First, she answered my question, पहले उसने मेरे सवाल का जवाब दिया, and then I paid her $1, और फिर मैंने उसे $1 दिया। तो क्लियर हो गया ना? First, she answered my question, पहले उसने मेरे सवाल का जवाब दिया, and then, और फिर और तब I paid her $1, मैंने उसे $1 अदा किया। एग्जाम्पल, आइए कुछ और मिसालें बताता हूं। I paid her $1 when she answered my question, मैंने उसे $1 दिया जब उसने मेरे सवाल का जवाब दिया। When she answered my question, मतलब ये कि पहले उसने सवाल का जवाब दिया, फिर मैंने उसको $1 दिया। एडवर्ब प्लेसमेंट, अब हम देखेंगे कि पास्ट सिंपल में एडवर्ब कहां पे लगेगा। ठीक है, एडवर्ब की जो पोजीशन है, जो प्लेस है सेंटेंस में, वो कहां पे होगी। द एग्जांपल्स बिलो शो, कि अभी जो आपको आगे मैं एग्जांपल्स सिखाऊंगा वो ये दिखाएंगी द प्लेसमेंट फॉर ग्रामर एडवर्ब्स, कि जो एडवर्ब्स हैं वो कहां पे लगेंगे, सच एज ऑलवेज, ओनली, नेवर, एवर, स्टिल, जस्ट, वगैरह वगैरह। एग्जांपल्स, You just called Debbie, आपने सिर्फ डेबी को कॉल की। अब जस्ट जो है, जो हमारा एडवर्ब है, वो सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में आएगा पॉजिटिव सेंटेंसेस में। You just called Debbie, just is adverb, you is subject, called is verb, so आपका जो एडवर्ब है वो सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में आएगा। You just called Debbie, आपने सिर्फ डेबी को कॉल की। Did you just call Debbie, अब यहां पे did you शुरू में आ जाएगा और इसके बाद आपका एडवर्ब आएगा, यानी वर्ब से पहले एडवर्ब आएगा। Did you just call Debbie, क्या आपने सिर्फ डेबी को कॉल की। Did you just call Debbie, क्या आपने सिर्फ डेबी को कॉल की। एक्टिव पैसिव, अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने पास्ट सिंपल का पैसिव बनाना है तो क्या होगा। आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया था कि आपने प्रेजेंट सिंपल का पैसिव बनाने के लिए एम, इज, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा,
और एम इज आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये होगा पैसिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल का। पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपने एम इज आर को वॉज वर्ब में कन्वर्ट कर देना है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो ये आपका पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस बन जाएगा। मिसाल के तौर पे मैंगोज वर ईटन, आम खाए गए। मैंगोज वर ईटन, आम खाए गए। इंग्लिश वॉज टॉट, इंग्लिश पढ़ाई गई। लेक्चर वॉज डिलीवर्ड, लेक्चर दिया गया। स्टूडेंट्स वर पनिश्ड, स्टूडेंट्स को सजा दी गई। ये क्या है? पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है। एग्जाम्पल्स, आइए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं इसकी। टॉम रिपेयर्ड द कार, टॉम ने गाड़ी रिपेयर की। एक्टिव वॉइस, एक्टिव क्यों है? क्योंकि गाड़ी को रिपेयर करने वाला टॉम है, टॉम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक्टिव होगा तो आपका जो जुमला है वो एक्टिव वॉइस का होगा। इसका पैसिव क्या होगा? द कार वॉज रिपेयर्ड बाय टॉम, गाड़ी की मरम्मत टॉम ने की। द कार वॉज रिपेयर्ड बाय टॉम, तो टॉम रिपेयर्ड द कार एक्टिव वॉइस, द कार वॉज रिपेयर्ड बाय टॉम इज द पैसिव वॉइस। स्पोकन प्रैक्टिस, आइए अब पास्ट सिंपल की स्पोकन प्रैक्टिस करते हैं। मुझे लग रहा है कि मेरी कमबख्ती आने वाली है। अब मैं आपको अपने माजी की बातें बताने जा रहा हूं पास्ट सिंपल की स्पोकन प्रैक्टिस में। What did you do yesterday? कल आपने क्या किया? इस सवाल का जवाब आप भी देंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा जवाब सुन लें, इसके बाद आप खुद जवाब दीजिएगा। Yesterday I woke up early in the morning and I offered dawn prayer. After offering the prayer, I went to the playground and there I took walk. After the walk, I joined my yoga class and I did yoga for 1 hour. Then I came back home and I read the newspaper while standing in the garage. After some time, I dropped my kids to school and then I came back home. Upon reaching home, I had my breakfast. After having my breakfast, I set the EMS message and I sent EMS message to all the members. After that, I continued with my work on laptop and at 10 o'clock, I showered and changed and I got ready for my class. At 11 o'clock, I started my first spoken English class and I taught from 11 to 12:30. After that, at 1 o'clock, I went home. On the way home, I picked my kids from school. Upon reaching home, I offered my prayer and I had lunch. After lunch, I took siesta. Siesta का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, right? I took siesta, kelula. And after taking siesta, I got up again and I offered my prayer. Then I had a cup of tea and I got ready for my evening classes. I left home at around 4 and I reached my office at 4:30. Upon reaching office, I met with my colleagues and then I had a cup of coffee with my colleagues. After that, I started my evening classes. I taught English from 6 to 7:30 and then I taught IELTS from 7:30 to 9. After the class, I had a meeting with my colleagues and at 10 o'clock, I left my office for home. I reached home at 10:30. Upon reaching home, I had my dinner. Then I chatted with my family members and at 11:30, I went to sleep. Okay? तो ये क्या था? ये वो चीज थी, वो काम था जो मैंने गुजरे हुए कल में किया। अब आपकी बारी है, आप बताएं कि आपने कल क्या किया। मैंने जो किया था वो मैंने आपको बता दिया, अब आप बताएं कि आपने कल क्या किया। इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और अब आप बताएं कि आपने कल क्या किया। How did you spend your last Sunday or Friday? कि आपने अपना पिछला संडे या फ्राइडे किस तरह से गुजारा। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपना पिछला फ्राइडे किस तरह से गुजारा। ठीक है, इसके लिए भी आप पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे। लास्ट फ्राइडे
I woke up early in the morning and then I offered my prayer, and then as per my routine I went to the playground and there I walked for some time, and then I joined yoga class. After that I came back home and I read the newspaper in the garage, and then I dropped my kids to school. Upon reaching home I had my breakfast. After breakfast I sent EMS message to all the members, and then I worked on my laptop. After that I started my preparations for Friday prayer, and at around 12 o'clock I went to pick my kids and I came back home at 12:30. At 12:30 I showered and then I changed and I took my prayer cap and I went to the mosque to offer the prayer. I offered my Friday prayers, and after offering the Friday prayers I came back home. Upon reaching home I had my lunch. After lunch I took a nap as per my routine, and then I woke up and I went for my recordings, and I did recording from 4 p.m. to 9 p.m. At 9 p.m. I came back home. Upon reaching home I had my dinner, then I chatted with my family, and at 11 o'clock I went to sleep. Okay, this is what I did last Friday. ये वो चीज है जो मैंने पिछले जुमे को की. अब आप बताएंगे कि पिछले जुमे या पिछले इतवार को आपने क्या किया. ठीक है, एक बड़ी मशहूर मूवी भी है जिसका ये सेंटेंस है, I know what you did last summer. मुझे पता है कि पिछली गर्मियों में आपने क्या किया. I know what you did. What you did जो है वो past simple है. I know जो है वो present simple है. What did you do during last summer vacations? आपने पिछली गर्मियों की छुट्टियों के दौरान क्या किया? What did you do? What did you do during last summer vacations? कि आपने पिछली गर्मियों की छुट्टियों के दौरान क्या किया? मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या किया. During last summer vacations, I enjoyed a lot. First of all, I went to Rain Yar Khan, and there I conducted 1 week training for the teachers. It was English training for the school teachers. Then I came back from there, and as I came back to Lahore, I made another plan to visit Gilgit-Baltistan. So I went to Abbottabad during the summer vacations, and I stayed in Abbottabad for 4 days, and then I visited Natya Gali as well. From Abbottabad I started my journey to Gilgit-Baltistan, and I traveled the whole day, and at around midnight I reached Chelas. I spent a night in Chelas, and then the next day I started my journey to Sakardu. It took me whole day and I reached Sakardu. I stayed in Sakardu for around 10 days. I enjoyed a lot, and then I came back home, and during the summer vacation I also observed fast. I kept all the fast and I enjoyed the month of Ramadan a lot. That's all. Okay, तो ये वो चीजें हैं मैंने पिछली गर्मियों में की. ठीक है, और मैं आपके साथ बिल्कुल सच बोल रहा हूं, सच सच बता रहा हूं जो जो मैंने काम किया है. ओके, अब आप बताएं, what did you do last summer vacations? कि आपने पिछली गर्मियों की छुट्टियों में क्या किया? How did you celebrate your last birthday? आपने अपनी आखिरी सालगिरह, आखिरी से मुराद ये है पिछली सालगिरह, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, आपने अपनी पिछली सालगिरह किस तरह मनाई? How did you celebrate your last birthday? अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपनी आखिरी सालगिरह यानी पिछली सालगिरह, आखिरी नहीं पिछली सालगिरह या गुज़िश्ता सालगिरह किस तरह मनाई. I celebrated my last birthday on 10th of July. So in the morning I received many messages of my friends, and then at around 10 o'clock I had lovely breakfast, and after that I just sat here and there. I didn't do anything special because I told you on my birthday I don't do anything work related. I mean, I just finish everything on 10th July. I don't do anything. So in the afternoon I made a plan to go out with my family for lunch.
we went out and I had lunch, and then I came back, and upon coming back I bought a cake and some other snacks from the bakery, and then I reached home and I cut the cake, and my family members gave me gift. My mother gave me a note of 1,000 rupees and I kept it as a token of love. I also received gifts from my brother and from my kids. After that, I spent some time at home. I chatted with my family, and then I went to sleep. Okay, that's great. So this is how I spent my last birthday. Okay. What did you do on last Eid? आपने पिछली ईद पे क्या किया? And for Christian students, Christmas, right? What did you do on last Eid? आपने पिछली ईद पे क्या किया? मैं आपको बताता हूँ. On last Eid day, I woke up early in the morning and then I offered dawn prayer. Dawn prayer means फजर की नमाज. आइए मैं आपको नमाजों के नाम सिखाता हूँ इंग्लिश में. Dawn prayer, फजर की नमाज. Noon prayer, जोहर की नमाज. Afternoon prayer और evening prayer, असर की नमाज. Evening prayer, असर की नमाज. Sunset prayer, मगरिब की नमाज. Sunset prayer, night prayer, इशा की नमाज. So on Eid day, I woke up very early in the morning and then I offered my dawn prayer. After offering dawn prayer, I showered and I wore my new dress. On Eid days, I wear national dress, so I wore my new dress and then I wore my cap, and along with my family, along with my father, my brother, my kids, I went to the mosque, to the central mosque, and there I offered Eid prayer. After offering Eid prayer, I hugged everybody and a lot of people hugged me as well, and then I came back home. Upon reaching home, I received money gift, that is what we call ED, from my father and from my mother, and I gave money gift to my younger brother and to my kid. After that, I had lovely breakfast. I ate vermicelli, savaiya, right? And I also ate some sweet dishes. Then I visited some of my relatives, and some of my relatives, they visited me. The whole day I met with a lot of people, and this is how I celebrated Eid al-Fitr, and I spent all the day. Clear? अब वीडियो को पॉज करें और आप बताएं what did you do on your last Eid? Describe a memorable incident of your life. अपनी जिंदगी का एक मेमोरेबल यानी एक ऐसा वाकया जो आपको अभी भी याद है, उसको डिस्क्राइब करें. इसके लिए भी आप पास्ट सिंपल यूज करेंगे. Alright, I'll use. The memorable incident of my life is actually when I started my journey from Chalas to Sakardu. It just happened last year. So when I started off from Chalas, I was very excited that I would enjoy a lot. But on the way, when I reached a place, there I came across fuel shortage. So I had to wait there for 2 hours. And then I continued my journey from Jagalot onwards towards Sakardu. It was a horrible experience for me because I was on self-drive. On one side there was river, and that river was roaring and it was very fast, and on the other side there was the mountain, and I was with my family. I drove on and on and on and on, and when I reached the middle, I was so scared. It was getting dark, and down there was the river, and the other side there were the mountains. I was so scared. I mean, I was very close to cry. And then I said all my prayers, and I stopped by. There is something interesting I would like to tell you. Before Sakardu, a couple of hours before Sakardu, there was a restaurant, and I stopped there to have a cup of tea, and I enjoyed that cup of tea. I got fresh again. As I was having the cup of tea, I saw an insect in the tea, and I sicked up all the tea. Sick up means kya kar dena. I sicked up all the tea,
and then I went ahead at around 8 p.m. I reached Sakardu safe and sound, and I was so much thankful to my Allah Almighty who took me there safely. So this is the memorable incident of my life. अब आप अपनी जिंदगी का memorable वाकया बताइए. Pause this video and answer this question. Describe a memorable trip to any place. किसी भी जगह का एक वाकया जो आपका मेमोरेबल वाकया है उसको बयान करें. किसी भी जगह का हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 2 years ago I went to Naran Valley and I enjoyed that trip a lot. I went on my own. At night I left home and the whole night I drove. Early in the morning at Fajr time I reached Abbottabad. There I offered prayer and had my breakfast, and then I continued my journey from Abbottabad to Balakot. I reached Balakot. I liked Balakot very much, and from there I started my journey again to Naran, and it was quite tough. The roads were in zigzag, they were the winding ways, but I drove very confidently, and after 5 hours I reached Naran. When I reached Naran, I enjoyed a lot. The weather was beautiful. Next day I visited Lalazar, and I also went to Lake Saif al Maluk, and I enjoyed this trip very much. Okay, so this was another memorable trip I have told you. Describe a wedding you attended recently. अब एक शादी जिसको आपने अटेंड किया है उसको डिस्क्राइब करें. इनविटेशन कार्ड के साथ अटेंड किया है या बगैर इनविटेशन के अटेंड किया है कोई बात नहीं, लेकिन उस शादी में आपने क्या किया मैं आपको बताता हूं. लास्ट वीक आई अटेंडेड द वेडिंग ऑफ माय कजिन. इट वाज अ वेरी सिंपल वेडिंग. सो आई वेंट टू माय कजिन्स हाउस and there everybody was almost ready by the time I reached there, and then we sat in the coaches and we went to the wedding hall. We reached wedding hall in 20 minutes, and upon reaching wedding hall we were welcomed by the family of the bride. The bride family, they welcomed us. They threw flowers on us, they threw the petals, the rose petals on us, and then we went in, and then the nikah was solemnized. I mean, they did nikah. After that, dinner was served. Like we say, roti khul gayi. Dinner was served. I ate as much as I could. I enjoyed a lot. I ate ice cream. I ate chicken. I ate sandwiches. I ate salads and many other things. And after eating all that, I was so tired. And then at 10 o'clock sharp, they switched off the lights of the wedding hall, and then we came back home. Okay, अब आप एक शादी का वाकया सुनाएं, आप उसको मजीद तफसील में भी लेके जा सकते हैं. Describe any traveling experience. कोई सा भी ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करें. राइट, कोई अगर आपने जहाज पे सफर किया, ट्रेन पे सफर किया, बस पे सफर किया, किसी भी तरह से, तो आपका कोई भी जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है उसको बयान करें. ओके, आई शेयर माई ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस विद यू. Once I made a plan to go to Karachi because Karachi is one of the important cities of Pakistan. I purchased the plane ticket, and on Friday I went to the airport after my Friday prayers. I boarded the aeroplane, and after 2 hours I was in Karachi. I came out of Quaid-e-Azam International Airport, and then I did not know where to go. I was looking here and there. Some of the taxi drivers asked me, "Sir, where do you want to go?" But I did not know where actually I wanted to go because I did not have any relative in Karachi. I did not know anybody in Karachi. Then I asked some people, where can I find good hotels in Karachi? They guided me, and then I took a taxi. I went to Tariq Road. There I booked a room in a hotel, and I stayed there the night. At night I interviewed the receptionist of that hotel. He guided me about Karachi. He guided me about the transport system, and next morning
I went to the mausoleum of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and I said Fatiha at the mausoleum of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Then I went to the beach. I enjoyed there. After 2 or 3 days, I was so confident in Karachi that I was moving around like Karachi was the city of my grandparents, okay? And I enjoyed this traveling experience very much. After 5 days, I took a flight and I came back to Lahore, okay? Lovely. अब आप अपना कोई traveling experience share करें इस वीडियो को पॉज करके. When did you go for shopping last time and what did you buy? Last time आप shopping के लिए कब गए और आपने क्या खरीदा? मैं बताता हूं, हाँ मैं बहुत shopping करता रहता हूं. Well, last time I went for shopping around 2 months ago. That was the time when every brand in Lahore was offering sale. Somewhere 50% sale, somewhere 20%, somewhere 30%. So I decided to buy a couple of pair of jeans. I went to buy denim. Denim bhi jeans ko kehte hain, right? I went to buy denim and there I tried on a denim that was a little loose. Then I tried another one on and then I saw the tag. It was 30% off and I bought one denim. Then I went to another brand and there I bought another denim and I also bought 2 t-shirts with the jeans and I came back home happily because my favorite dress is jeans and t-shirt. Okay? अब देखा आपने, मैंने अपना शॉपिंग एक्सपीरियंस पास्ट टेंस को यूज करते हुए आपको बताया. तो देखा आपने कितने काम का टेंस है ये पास्ट टेंस भी. आपको मेरा वो पहला शेर याद होगा, यादे माजी अजाब है मुझ पर या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा. तो पास्ट टेंस जो है आपकी मेमोरीज को शेयर करने के लिए, माजी के काम बताने के लिए, दूसरों को यह बताने के लिए कि आपने क्या किया, किस तरह से किया. इसी तरह पास्ट टेंस का एक और भी यूज है कि आप जब बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, कहानियां सुनाने के लिए भी आप पास्ट टेंस यूज करते हैं. एक सेंटेंस आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, वंस अपॉन अ टाइम. अब वंस अपॉन अ टाइम के बाद आप जो कुछ भी कहेंगे वो सब का सब पास्ट टेंस में होगा. मिसाल के तौर पे आपने थर्स्टी क्रो, ग्रीडी डॉग, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये सारी की सारी कहानियां पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, याद की होंगी. तो कहानियां जब भी सुनी सुनाई जाती हैं वो पास्ट में होती हैं. इसके अलावा फर्ज करें कि आप कोई ड्रामा देखते हैं, आप कोई मूवी देखते हैं और आपसे कोई दोस्त पूछता है कि अच्छा बताओ इस ड्रामे में क्या हुआ, इस मूवी में क्या हुआ. तो उस मूवी की या ड्रामा की जब भी आप कहानी सुनाएंगे उसको आप प्रेजेंट में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. अगर वो सच्ची कहानी है तो आप वो पास्ट में सुनाएंगे कि इन दैट ड्रामा देयर वाज अ बॉय, दैट बॉय वाज वेरी स्मॉल, ही बिलोंग्ड टू अ पुअर फैमिली, वन डे ही रैन अवे फ्रॉम हिज हाउस, ही केम टू द सिटी, वगैरह वगैरह. तो आप पास्ट टेंस यूज करेंगे कहानियां सुनाने के लिए. पास्ट टेंस बहुत काम का टेंस है क्योंकि हमारी यादें बाज़-औक़ात हमारे लिए, हमारी मेमोरीज जो हैं वो ही खुशी का बायस बनती हैं. अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे. आई विश यू ऑल द बेस्ट. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.